नमस्कार, प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। बिहार की राजनीति में एक बार फिर विशेष राज्य की मांग जोर पकड़ने लगी है, लेकिन वो सिर्फ राजनीतिक जुबान के जरिए जोर पकड़ रही है। 2017 के बाद नीतीश कुमार ने एक बार फिर विशेष राज्य की मांग की है। सवाल ये है कि 2017 और 2021 में 4 साल का ये गैप था। आखिर सरकार को क्यों लगा कि फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जाए, तब जबकि विशेष पैकेज केंद्र के द्वारा बिहार को जाता रहा है। आखिर वो कौन से फैक्टर हैं जिन कारणों से ये स्पेशल स्टेटस को लेकर राजनीति फिर से गरमा गई है? क्या इसके पीछे वो सोच है, या नीति आयोग ने जिस तरीके से 52 अंक देकर सरकार को, बिहार को सबसे पिछड़ा घोषित किया है, उसके बाद तिलमिला कर दिया गया ये बयान है? क्या चल रहा है आखिर सरकार के मिजाज में? और विपक्ष भी कह रहा है कि जंगल राज कहकर ये सत्ता में आए और ये महाजंगल राज की सरकार है और बिहार इन्हीं कारणों से पिछड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला प्रश्नकाल, लेकिन चर्चा में शामिल होने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर जेडीयू मुखर हो गई है। यह तब शुरू हुआ जब बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने गुस्से में कहा था कि अब केंद्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा की मांग नहीं करेंगे। तब से जेडीयू के अंदर ये बात फिर से सुलगने लगी। कुछ दिनों बाद नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को पिछड़ा राज्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद चारों तरफ से नीतीश कुमार के विकास की छवि पर हमले होने लगे। विपक्ष रोज इसे मुद्दा बनाने लगा। फिर जेडीयू ने अपने विशेष राज्य के दर्जे वाले गड़े मुर्दे को जिंदा किया। तभी बीजेपी कोटे की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं बताई। फिर क्या था, सीएम नीतीश कुमार भड़क गए और बताया कि बिहार को विशेष राज्य की जरूरत क्यों है। अर्थशास्त्री इसे महज पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे, बिहार झारखंड। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से विनोद शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो तमाम मुद्दों पर अपनी पैनी नज़र रखते हैं और फिर बड़ी बारीक से उनका विश्लेषण भी करते हैं। विनोद जी, फिर से जेडीयू मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी है कि इस मुद्दे पर एकदम खामोश है, क्यों? देखिए संजय जी, निश्चित रूप से यह मांग बहुत पुरानी है और भाजपा भी चाहती थी को विशेष राज्य का दर्जा मिले। लेकिन पिछली सरकार ने जब रघुराम राजम कमेटी बनाई थी, उसने स्पष्ट कर दिया था कि अब 11 राज्यों को छोड़कर दूसरे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। उनको विशेष पैकेज के माध्यम से बढ़ाना होगा, उनको मदद करना होगा। और निश्चित रूप से हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय सोच रखती है, सभी राज्यों को समान नजर से देखती है। तो ये संभव नहीं है कि केवल बिहार के लिए कोई बैरियर को तोड़ा जाए या कुछ जो नियम है उसको हटाया जाए, तो सभी राज्यों पर फिर लागू होगा। सभी राज्य चाहते हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिले। और निश्चित रूप से अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलने की स्थिति होती तो भारतीय जनता पार्टी बिहार सबसे आगे खड़ी होती उस लाइन में कि इसको दर्जा मिले। लेकिन प्रधानमंत्री को सभी राज्यों को समान दृष्टि से देखना है, सभी को महत्व देना है, सभी को आगे बढ़ाना है। तो इस बात को समझना चाहिए। और जहां तक बिहार की बात है, बिहार पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष ध्यान है, विशेष कृपा है। लगातार बिहार के लिए वो चिंतित रहे, मुख्यमंत्री से बात करके हर सहयोग देने का आश्वासन देते रहे, काम करते रहे। 1.25 लाख करोड़ का पैकेज भी बिहार को दिया जा चुका है और सभी चीजों में बिहार अव्वल है। बिहार को सभी चीजों में, आयुष्मान भारत योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या जो भी योजनाएं चल रही हैं, किसान निधि योजना हो, सबसे उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक सहभागिता है बिहार की, सबसे अधिक इसमें हक मिल रहा है। तो बिहार निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, बढ़ते रहेगा। विनोद जी, मेरा काउंटर क्वेश्चन आपसे है, यदि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम ऐसी योजनाएं और सबसे ज़्यादा ध्यान बिहार पर केंद्रित सरकार की यदि रही है, केंद्र सरकार की खासकर, तो फिर नीति आयोग की उस रिपोर्ट को कह दिया जाए कि वो एकदम झूठ है, जहां 52 अंक लेकर बिहार सबसे पिछड़ा है और उसके बाद फिर से विशेष राज्य की मांग नीतीश कुमार ने की है,
तो क्या माना जाए, इसको कौन सच है और कौन झूठा है? देखिए, सच्चा झूठा का बात नहीं है। नीति आयोग का रिपोर्ट बदलते रहता है और कुछ समय के लिए होता है, परमानेंट आयोग का रिपोर्ट नहीं आता है। कोरोना काल में निश्चित रूप से बिहार में प्रवासी जो हमारे आए थे मजदूर, जिसके कारण बिहार पर दबाव बढ़ा था और उसी को आंकड़ों में जोड़कर देखा गया तो बिहार पिछले अंक पर आ गया। तो ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, ये क्षणिक मैं मानता हूं। ये निश्चित रूप से बिहार काफी प्रगतिशील है और आगे प्रगति किया है भारत सरकार के सहयोग से, सभी चीजों में आगे है। कुछ क्षेत्रों में स्वास्थ्य और कुछ क्षेत्रों में चूंकि दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था कोरोना काल में, जिसके कारण नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई बिहार के पक्ष में नहीं थी। विनोद जी, तो ये हम उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं बिहार से। मैं उसके बाद विश्लेषक से राय लूंगा। मेरा सवाल आपसे है कि कोरोना काल सिर्फ बिहार के लिए नहीं था, पूरी दुनिया के लिए था, पूरे देश के लिए था। और फिर इस कोरोना काल में अपने अपने स्तर से सभी राज्यों ने प्रयास भी किए हैं। तो जाहिर तौर पर मैं मान के चलता हूं कि बिहार सरकार ने भी प्रयास किए होंगे। बावजूद उसके आपका 52 अंक मात्र प्राप्त करना और सबसे पिछले स्थान पर आपको जगह मिलना, ये तो अपने आप में चिंता की बात है कि नहीं? तब जबकि ये चौथा टर्म है जबकि आपकी सरकार है बीजेपी जेडीयू की। ऐसे में किस गुड गवर्नेंस को बिहार समझे? नीति आयोग की वो रिपोर्ट बिना किसी इमोशन के होती है, वहां राजनीति नहीं देखी जाती है, लेकिन उसके बाद सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। देखिए संजय जी, आप भी जानते हैं कि बिहार पिछड़ा राज्य था और राजद शासन काल में बहुत पीछे चला गया था। 15 वर्षों में हमने काफी विकास किया है, उसके बाद भी अभी विकास की जरूरत है, आगे बढ़ाने की जरूरत है। कोरोना काल में बिहार से सबसे ज्यादा लेबर बाहर जाते हैं आए थे बिहार में, जिसका दबाव पड़ा निश्चित रूप से। और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो नीति आयोग ने सवाल खड़े किए हैं वो लाजमी है, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए है, लेकिन बिहार उसके बाद भी काफी मजबूत है, हर स्थिति में मजबूत है, दूसरे क्षेत्रों में आगे है। तो इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, इसके एक चैलेंज के रूप में हम लेने का काम करेंगे और बिहार फिर से अपने पुराने स्थिति में लौटेगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में निश्चित रूप से बिहार बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी प्रधानमंत्री के सहयोग से बिहार अव्वल राज्यों के दर्जों में खड़ा होगा। विनोद जी, नीतीश जी तो साफ कहते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट जो है वो सही नहीं है, उनको अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखने की आवश्यकता है। तो क्या माना जाए डॉक्टर संजय कुमार, बिहार वाकई जिस तरीके से बयान आ रहे हैं बीजेपी के और जिस तरीके से सरकार के वहाँ होने का दावा करते हुए बिहार को काफ़ी प्रगतिशील बताया जा रहा है, या आईने में धूल जमी हुई है या धूल चेहरे पर है? देखिए, वास्तविकता को समझना होगा। बार बार बीजेपी कहती है रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट। रघुराम राजन की कमेटी किसने बनाई? केंद्र ने बनाई। भाई, रघुराम राजन की कमेटी या जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो क्यों कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या? कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है क्या? ठीक है, रघुराम राजन की कमेटी आपने बनाई, उनका रिपोर्ट आया, उनके जो पैरामीटर्स थे उसके तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, दूसरी कमेटी आप बना दीजिए। उस कमेटी को बनाने से आपको कौन रोक रहा है? कमेटी बनाना तो आपका पार्ट है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बना? ये बना जब 1952 में, तो उसके बाद ही तो चीजें तय होने लगी कि अगर कोई राज्य विकास की दौड़ में पिछड़ चुके हैं तो उनके क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, और वो पैरामीटर्स में अगर वो राज्य कहीं बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनको एक विशेष पैकेज दे करके, विशेष दर्जा दे करके उनको हम मुख्य धारा में लाएं। अगर बिहार आजादी के बाद उस ये में पिछड़ चुका है, मैं छोटा उदाहरण आपको बताता हूं। बिहार के बैंकों में जो बिहार के लोगों के पैसे जमा होते हैं, मात्र 40% पैसा ही वो बिहारी लोगों को ऋण में के रूप में मिलता है। बाकी पैसा दूसरे राज्यों में निवेश में चला जाता है। पैसा बिहारियों का, निवेश किसी और राज्य में हो रहा है, बेहतर कोई और कर रहा है। एक उदाहरण और मैं बोलता हूं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार 12वां स्थान पर है पूरे देश में और जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पर है। कुछ दिन में ये दूसरे स्थान पर हो जाएगा। सरकार को तो सोचनी होगी। जब झारखंड बटा, और आप तो बड़ी प्रमुखता से इन खबरों को आप दिखाते रहे हैं, समझाते रहे हैं, बताते रहे हैं
क्या झारखंड बंटने के समय में उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के साथ जो शर्तें लगाई गई थी या कही गई थी कि हम आपको इस तरह से प्रमोट करेंगे, क्या बिहार के हिस्से में उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो नहीं बताए थे कि बिहार को भी हम कहीं से कमजोर नहीं पड़ने देंगे, जो योजना की राशि होगी उसका हम बेहतर आपके विकास के लिए देंगे और उससे आपका बिहार बेहतर होगा। वो 2000 का जो इनके जो समझौते थे, जो इनके साथ जो इन्होंने समझाया था कि बंटने दीजिए झारखंड को, हम आपको विकास की दौड़ में पिछड़ने नहीं देंगे, उस दावे और उस वादे का क्या हुआ? और आज तो कल तो उपेंद्र कुशवाहा ने पूछा है कि भाई आप विशेष पैकेज की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का वो एलआई संगठन है जेडीयू, जरा हमको समझा तो दीजिए कि किस किस मद में आपने विशेष पैकेज दिया है हमको। 2014 में जब नीति आयोग बन गई तो नीति आयोग से भी उम्मीद थी, अब जिस राज्य की 51 पॉइंट कुछ % आबादी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे रह रही हो, जिस राज्य में निवेश के नाम पर, इंडस्ट्री के नाम पर क्या है आपको भी पता है, हमको भी पता है, एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री की क्या स्थिति है उसको देख लीजिए। लैंडलॉक्ड स्टेट की बात करते हैं, 12 जिले, अगर बिहार में 38 जिले हैं तो 38 में 15 जिले जो हैं वो बाढ़ में डूबे रहते हैं, बाकी जिले सुखाड़ में रहते हैं। अब उस स्थिति में एक पलायन का दंश ये राज्य झेल रहा है, और उसके बाद आप कहते हैं कि वो जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में ये बिहार नहीं आता है, तो इसकी वजह से भाई कैटेगरी कौन बनाता है? जिस दिन केंद्र सरकार चाह लेगी उस दिन कैटेगरी तय हो जाएगा। बिल्कुल विनोद जी, देखिए क्या है कि भाई बिहार अब क्या कर सकता है। बिहार के मतदाता जो हैं चुनाव के समय वोट करते हैं और इस उम्मीद के साथ वोट करते हैं कि जिस तरीके का आप लोग दावा करते हैं गुड गवर्नेंस का, कि सुशासन की सरकार है और इसमें एक डबल इंजन की सरकार है जहां बीजेपी और जेडीयू मिलकर केंद्र और बिहार में सरकार चला रही है। अब इससे ज्यादा विन विन सिचुएशन क्या हो सकता है? तब भी विशेष राज्य के दर्जे को लेकर हमेशा एक राजनीति होती रही है और समय समय पर सुविधा अनुसार उसका वोट बदल दिया जाता है कि विशेष पैकेज हम देंगे। 1.25 लाख करोड़ का हिसाब आपकी ही सहयोगी मांगती है, वो भी सही तरीके से नहीं मिल पाता है, तो फिर बिहार करे क्या? सिर्फ चुनाव के वक्त वोट दे, सरकार बनाए? संजय जी, अभी हमारे विश्लेषक महोदय जो बातें कर रहे थे कि विशेष राज्य के दर्जा का मापदंड को समाप्त कर दे केंद्र, तो मैंने पहले ही चर्चा किया कि केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में सहयोगी है हमारी पार्टी, तो निश्चित रूप से सभी राज्यों को समान रूप से देखती है। अभी 5 राज्य का मांग लंबित है, आप जानते हैं, और अधिकांश राज्य चाहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो संभव नहीं है कि देश के सभी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए। संजय कुमार ने दूसरी बात कही। सर नहीं, वही कहा, आप देख लीजिए, उन्होंने कहा कि आप मापदंड को चेंज कर सकते। मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूं आपको। दरअसल उन्होंने ये बात कही कि भाई रघुराम राजन कमेटी की एक रिपोर्ट आई, जिसके बाद उस रिपोर्ट के बाद ये वर्तमान में संभव नहीं है कि दुर्गम पहाड़ी राज्यों को छोड़कर किसी भी मैदानी इलाकों के राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिले। हालांकि उस कतार में आंध्र प्रदेश भी है, गोवा भी है और छत्तीसगढ़ भी है, बहुत सारे राज्य हैं जो कहते हैं कि हमें विशेष स्टेटस दिया जाए। तो सवाल ये है कि एक कमेटी ने इसको खारिज किया, तो आप तो केंद्र में हैं, यदि इच्छा शक्ति प्रबल होती तो एक कमेटी आप बनाते जिसके तहत आप बिहार को विशेष स्टेटस दे सकते थे। संजय जी, सभी चीज की सीमाएं होती है, आप जानते हैं। मैंने कहा ना कि केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, उसके लिए सभी राज्य समान है। अगर बिहार को हम देते हैं तो दूसरे राज्य को क्यों नहीं देंगे? इस बात को आप कहने गौर करते हैं, क्योंकि हम बिहार के हैं, हमारा मांग है। बिहार तो आज भी उतना ही पिछड़ा हुआ है सर, बिहार को कौन देखेगा? नहीं, कौन देखेगा? ठीक है, तो उसके लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई सभी राज्यों को जो पिछड़े हैं। आपके ही सहयोगी जेडीयू सवाल उठाती है कि भाई जरा बता दो दे कहां किस मद में विशेष पैकेज इन्होंने। अरे भैया, सहयोगी है तो सारे गूगल पे उपलब्ध है, सारे डाटा में उपलब्ध है, सारे पैसे आ रहे हैं। आप खर्च कहाँ कर रहे हो तो दिखा दीजिए। सारे पैसे आके पड़े हुए, ऐसा नहीं है। आखिर बिहार का विकास हुआ कैसे? गांव गांव तक सड़क कैसे पहुंची? बिजली कहां से आई? पानी कहां से आए? आखिर उसी पैसे से तो आ रहे हैं जो हम लगातार सहयोग कर रहे हैं। बिहार के पास राजस्व की कमी है, जान रहे हैं। शराबबंदी के बाद 5 वर्ष से ऊपर हो गए, राजस्व की भारी कमी है। बाकी केंद्र सरकार के सहयोग से सारी योजनाएं चल रही हैं, सभी चीजों में अधिकांश लाभ मिल रहा है। विनोद जी, तो आप देखिए, एक पक्षीय नहीं हो सकता है। की वजह क्या है?
आप जो कहे, आपने कही शराबबंदी की बात कही सर, एक रिपोर्ट के मुताबिक तो ये है कि बिहार में सबसे ज्यादा वर्तमान में शराब की खपत होती है पूरे देश में। महाराष्ट्र से भी ज्यादा बिहार में खपत हो रही है। तो ये कौन सी व्यवस्था है, कौन सी बंदी है, और किस तरीके से राजस्व नुकसान का हवाला आप लोग देते हैं सर? ना क्यों नहीं दें? जो सच्चाई है उसको तो सामना लाना पड़ेगा ना। 4 लाख हटाइए ना फिर। ऐसी कौन सी बंदी होती है जो सबसे ज्यादा खपत बिहार में हो रहा है? 50,000 से ऊपर लोग जेल में बंद हैं। देखिए, ऐसा नहीं कार्रवाई नहीं हो रही, ठीक कीजिए ना। लोग ने प्रयास किया जा रहा है। क्या लाभ मिला, क्या लाभ मिला बिहार को? ना लाभ मिला वो तो बात का विषय है। अभी जो तर्क हम दे रहे हैं, चाहे आप दे रहे हैं, चाहे हमारे विश्लेषक दे रहे हैं, उस पर ध्यान देना होगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार चाहती है, हम सबसे आगे खड़े हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, मुख्यमंत्री जी के साथ है, हर जगह कदम मिलाकर चल रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई को नहीं झुठला सकते कि केंद्र की जो सरकार है वो एनडीए की सरकार है और प्रधानमंत्री जी के लिए सभी राज्य बराबर है। किसी एक राज्य के साथ पक्षपात हम नहीं कर सकते हैं। अगर बिहार को देंगे तो दूसरे राज्यों को नहीं देंगे। भरोसे ही रहे डॉक्टर साहब, क्या भगवान भरोसे कैसे? 1.25 लाख करोड़ का पैकेज श्रमिकों को जोड़ रहे हैं भारत में, लाखों लोग को उज्ज्वला गैस दे रहे हैं, लाखों लोग किसानों को हम दे रहे हैं, किसान निधि से सम्मानित कर रहे हैं, वो अलग से पैकेज उसके लिए है। तो बिहार पीछे नहीं है, ठीक है। आप जो कर रहे हैं, मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा हूँ, करना है वो सवाल वो है कि वो क्यों नहीं किया गया। डॉक्टर साहब, बिहार को केंद्र सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों के लिए समान दृष्टि रखती है, उसको हम नहीं हलक कर सकते। बात को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है डॉक्टर संजय। क्यों तो हम गलत मान लें कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, ये मान लें। ठीक है, हम तोड़ते हैं, सारे मापदंड को तोड़ते हैं, किसी राज्य के लिए अपनी पारदर्शिता समाप्त करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। सभी राज्यों को हम बराबर का हक देंगे, उनको उत्थान के लिए काम करेंगे। कितनी बार आप दोहराएंगे डॉक्टर संजय कुमार, ये बताइए भैया। तो आप वही प्रश्न बार बार करेंगे, सवाल दूसरा है सर। पैरामीटर क्यों नहीं हटा देते हैं? तो कैसे हटाते हैं अभी बता दें। अब दूसरे राज्यों को हम छोड़ दें, आप बता दीजिए ना, दूसरे राज्यों को हम छोड़ दें? ये संभव है किसी प्रधानमंत्री के लिए? हो गया सर, हो गया। डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल बिहार के साथ विडंबना कहें या बिहार के साथ सिर्फ राजनीतिक चालबाजी कहें या फिर बिहार की जनता के साथ एक सपना ही सपना रह जाता है, क्योंकि जिस तरीके से हमें याद है सर कि कई वर्ष पहले सर्वदलीय सहमति बनी थी, उसमें बीजेपी भी शामिल थी और बड़े पुरजोर तरीके से विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर सर्वदलीय सहमति बनी थी। कोई भी दल इससे अलग नहीं था। ये कौन सी सहमति होती है जहां आप यदि बिहार को देखें, ठीक है, अपने स्तर से बिहार आगे बढ़ा है, हम ये नहीं कहते कि आज से 20 साल पहले जो बिहार की तस्वीर थी वही आज है। हम मानते हैं कि बिजली है, सड़क है और 7 निश्चय के जरिए और जल नल के जरिए लोगों तक पानी भी पहुंच रहा है। लेकिन सवाल दूसरा भी है कि आखिर हम इतने में ही संतुष्ट हो जाए या फिर बिहार को जिस तरीके से सबसे पिछड़ा घोषित किया जा रहा है, पिछली बार भी पिछड़ा था, इस बार भी पिछड़ा है, तो क्या हो फिर बिहार का? क्योंकि सरकार के लिए सभी राज्य बराबर हैं और बिहार हमेशा से फिर पिछड़ा रहेगा। एक चीज मैं आपको और स्पष्ट कर दूं कि जब ये सर्वदलीय फैसला नहीं, जब बीजेपी भी सरकार में शामिल थी और बजाबते हाउस के फ्लोर पर इसके लिए प्रस्ताव पास हुआ था कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, उस समय तो बीजेपी सुर में सुर मिला रही थी। उस समय भी उड़ीसा खड़ा था, उस समय भी आंध्र खड़ा था, उस समय भी छत्तीसगढ़ खड़ा था। ऐसा तो नहीं था कि उस समय वो राज्य नहीं थे। अगर ये कह रहे हैं कि हम बाकी राज्यों को भी लेकर के चलेंगे, बिहार के लिए हम दूसरे राज्य की बलि नहीं चढ़ा देंगे, मैं कहां कह रहा हूं कि आप बलि चढ़ा दीजिए। हम कह रहे हैं कि उड़ीसा भी अगर विकास की दौड़ में पिछड़ रहा है तो उसको भी आगे लेकर चल के लिए, आंध्रा को भी लेकर के चलिए। लेकिन जो बिहार जिन कारणों से, एक सबसे बड़ी चीज है कि अगर जब झारखंड को बांट दिया गया, बिहार के हिस्से में रह क्या गया था? रह गया था क्या चीज? बिहार की जवानी और बिहार का पानी, ये दोनों दूसरे का काम में आ रहा है। भाई, इस जवानी का इस्तेमाल अगर आप बिहार में करते तो बिहार का नौजवान क्यों भटकता दूसरी जगह पर? बिल्कुल। वो पलायन का जो दंश झेल रहा है बिहारी, मैं तो यही तो कह रहा हूं कि कोई इंडस्ट्रिस्ट क्यों नहीं निवेश करना चाह रहा है? आप उसके लिए एक पॉलिसी ही बना दीजिए। अगर केंद्र को लगता है कि विकास की दौड़ में बिहार कहीं पिछड़ा है, देखिए एक जगह दलीय ये में बट करके जब तक बिहार इस तरह के आरोप प्रत्यारोप में रहेगा, बिहार वह लाभ नहीं ले पाएगा। आपको याद होगा
कि पहले भी जब भाड़ा समानीकरण का जो सिद्धांत लागू हुआ था उसमें भी बिहार को क्या हिस्सा में मिला था, आपको सब पता है कि बिहार का कोयला और महाराष्ट्र के इंडस्ट्री में जाकर के धुआं उगलता था और कीमतें वहां से तय होती थी। जीएसटी जब से आया है उस समय से बिहार को क्या मिला आपको पता है? जीएसटी के बाद कौन इंडस्ट्री आई बिहार में और क्यों आएगी? जब जीएसटी आपने तय कर दिया और उस समय भी कहा गया था कि नहीं 5 वर्षों तक हम आपको कोशिश करेंगे कि जो घाटे होंगे उसको केंद्र पूरा करेगी। इसको सोचने की जरूरत है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जो अब आपको मैं थोड़ा अतीत में ले जाना चाहता हूं, आजादी के बाद ही बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। ये जो कोसी नदी जो कहर बरपाती है इसी पर बराज बनना था। ये भाखड़ा नंगल के तरफ चला गया था, केंद्र इसको लेकर के चला गया था और भाखड़ा नंगल बांध बंधा था और कोसी रह गया था। और उसकी जो विभीषिका है आज भी उस त्रासदी को आपने भी कवर किया है। तो बिहार को आप समग्रता में देखिए और यहाँ के पार्टियों को थोड़ा बिहारीपन दिखाने की जरूरत है। जब तक लोग बिहारीपन नहीं दिखाएंगे, मैं तो कभी नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब की बात से मैं 100% सहमत हूं। विनोद जी थोड़ा बिहारीपन तो दिखाइए, जब खाली कहने को कि एक बिहारी 100 पे भारी। संजय जी आपकी बातों के साथ मैं पूरी तरह खड़ा हूं। भारतीय जनता पार्टी बिहार खड़ी है। संजय जी की बातों को मानते हैं, ठीक है, बिहार के प्रति होना चाहिए बिहारियों को, तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी मांग किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन जो स्थितियां बनी बिहार की, आज हम हवाला देते हैं तो कहते हैं 15 साल का हवाला क्यों देते हैं। अभी तक बड़े बड़े कंपनियां विश्वास नहीं करती है कि बिहार में फिर से जंगल राज की वापसी, राजद की वापसी नहीं होगी। चर्चा हो जाती है कि राजद आ रहा है, बीच में आया भी 2.5 वर्षों के लिए। कब तक डराइएगा सर, कब तक डराइएगा? इस बात तो चलते रहेगा। नहीं सर, चलते रहेगा। बिहार को कब तक पीछे डरा कर नहीं, सर, जंगल राज कहाँ है? ऐसा माहौल बना कि लोग विश्वास आप जिस जंगल राज का जिक्र कर रहे हैं, चौथी बार आपकी सरकार है सर। कोई भी सरकार बदल सकती है। लोगों ने गुड गवर्नेंस के नाम पर आपको चौथी बार सत्ता में दिया है, स्थान दिया है। आज भी आप ये कह रहे हैं अभी चर्चा बिहार में, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो उद्योग क्यों नहीं है, रोजगार क्यों नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था आप देखिए सर क्या हाल है सर। सुधार भी देखिए, हम सब बिहार को चार एम्स हो गए, अभी किलो प्रखंड स्तर पर हॉस्पिटल खुल गए, ऐसा नहीं है, खुले हैं, काम भी हो रहे हैं, डॉक्टरों की बहाली हो रही है, नर्सों की बहाली हो रही है, सारी चीज हो रही है। क्या हाल है? आबादी के अनुसार से कम है, इसमें दो डॉक्टर है ही नहीं आबादी आपके के अनुसार से नहीं। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी प्रदेश स्तर पर सोच हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री के व्यवस्था को समझिए। मैं वही पूछना चाह रहा हूं ना, बिहार का क्या कसूर है? तो दूसरे राज्य भी तो कह रहे हैं कि उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, बहुत सारे राज्य कह रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है। सभी राज्यों में सुर मिलेंगे, विशेष राज्य का दर्जा मिले। आप कहते हैं लेकिन बिजली की अच्छी व्यवस्था है, सड़कें भी अच्छी हो गई है बिहार में, हम भी सहमत है आपसे। फिर कौन सी इच्छा शक्ति में कमी है जहां जाकर उद्योग आज भी ठहर जाता है दूसरे राज्यों में? नहीं, देखिए अभी ने कहा कि हम प्रयास करते हैं, माहौल बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्व मोहम्मद की सरकार नहीं बनाई, ये भी कहीं कमी रही। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, अगर होता तो लोगों को विश्वास होता कि सरकार अब टिकाऊ है लगातार, ठीक है, सहयोगी दल के जदयू के सब काम करते हैं, लेकिन को विश्वास होते रहा कि फिर राजद की सरकार आ जाएगी, माहौल बनने का प्रयास किया गया। के रूप में बिहार में परफॉर्म करते रहे सर, जेडीयू को टीम ए हमेशा बनाया आपने। नहीं बनाया, लेकिन नेतृत्व नीतीश जी का रहा, जदयू का रहा, अभी भी है। तो और ये माहौल हमेशा बनते रहा कि परिवर्तन हो जाएगा, अगला चुनाव में चेंज हो जाएगा, और वो डर अभी तक सता रहा है। राजद शासन काल के शासन का भी बिहार को ना, तो आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर नहीं उभरती पिछले चुनाव में। बिहार को इस बात का डर नहीं है, समय बदल गया है, सब चीजें बदल रही है, सबकी सोच में बदलाव की आवश्यकता है। नहीं, सोच में तो बदलाव हो रहा है। आखिर बिहार विकसित हुआ कैसे, प्रगतिशील हुआ कैसे? कहीं ना कहीं हम काम दिख रहा है। सर विकसित शब्द समझिए सर, अभी आप चर्चा करेंगे गांव गांव में बिजली, गांव में पानी, हम विकसित भी कर रहे हैं। स्कूल और कॉलेज खुले, हॉस्पिटल खुले, 4 एम्स खुले, केंद्रीय यूनिवर्सिटी खुले, कहिए कि 2 केंद्रीय यूनिवर्सिटी खुले। नीति आयोग पुनर्विचार करे, बताए कि बिहार नंबर 1 है। नहीं, हो जाएगा, समय थोड़ा और लगेगा, बिहार नंबर 1 की स्थिति में आएगा। थोड़ा प्रयास जारी है केंद्र सरकार का,
और नीतीश जी के नेतृत्व में भी काम हो रहा है, लेकिन परिस्थितियां बदल रही हैं। बहुत जगह कभी कभी कहा ना कि वो दबाव पड़ा कोरोना का कारण हम पीछे नंबर पर आ गए। फिर आप देखिए कि अगले वर्ष फिर आगे के नंबर में आ जाएंगे। सर 2 साल पहले कौन सा कोरोना नहीं कह सकता भैया, नंबर 1 स्थिति में 60 लाख से ऊपर प्रवासी आ गए बिहार में, 60 लाख मजदूर वापस आ गए, एक बैंक दबाव बढ़ गया, तो उसका तो असर पड़ा ही ना। अपनी अपनी सोच है। डॉक्टर साहब क्या लगता है आपको कि ये यदि इसी रफ्तार से हम चलते रहें और बार बार चाहे बीजेपी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, सब अपनी अपनी पीठ थपथपाती रहे और बिहार के रफ्तार को बोले कि बहुत ज्यादा प्रगतिशील हम हैं, तो फिर अंक में सुधार हो जाएगा क्या? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मैं एक छोटा उदाहरण आपको मैं बताता हूं जी। अभी विनोद शर्मा जी कह रहे थे 38 जिले के सिविल सर्जन को हाईकोर्ट ने अभी बुलाया था और उनके पास इमरजेंसी के ड्रग्स भी नहीं है कि जो दवाइयों के लिए वो कहीं ना कहीं से कोई प्राइवेट दुकान पर वो डिपेंड करते हैं। कोरोना काल के पहले कई डिबेट आपने कराया था और आपको याद होगा कि अस्पतालों की वास्तविकता से परिचय भी कराया था। बिल्कुल। कि क्या स्थिति है। ये स्वास्थ्य की बात मैं बता रहा हूं। शिक्षा की क्या स्थिति है, हायर एजुकेशन को देख लीजिए। प्राइमरी 28वें नंबर पर अगर बिहार खड़ा है जाकर के, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नीति आयोग ने कोई बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करके कुछ गलत अंक डाल दिया। कहीं ना कहीं चीजें आपसे छूटी। और मैं तो कह रहा हूं बार बार कि आपकी इच्छा शक्ति कहां जाके दम तोड़ देती है। ठीक है, 15 वर्षों में किसने क्या किया नहीं किया, अब 15 वर्षों का आप इनरोलमेंट बढ़ा करके क्या कर लीजिएगा। कल ही आया है प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार हैं, उनका रिपोर्ट आया है बिहार के बारे में कि पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है शिक्षा के मामला में, अब बिहार सबसे फिसड्डी है, सबसे नीचे है। अब प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार गलत डाटा क्यों बिहार के बारे में बोलेंगे, बंगाल के बारे में क्यों कहेंगे कि वो सबसे ऊपर है और बिहार सबसे नीचे है। तो शिक्षा को देख लीजिए, स्वास्थ्य को देख लीजिए, रोजगार को देख लीजिए, पलायन को देख लीजिए, इरिगेशन को देख लीजिए। मैं एक लाइन बोला था, उस लाइन के निहितार्थ थे कि बिहार की जवानी और बिहार की पानी दूसरे ही को काम आता है। के काम आता है सर। कितनी नदियां हैं जिसमें डैम बना, जिससे इरिगेशन की व्यवस्था हुई। आज भी बिहार का एक बड़ा क्षेत्र जो असिंचित रहता है, विनोद शर्मा जी इससे सहमत होंगे कि उन किसानों के खेत में अगर केवल पानी सरकार उपलब्ध करा दे तो मैं समझता हूं कि उनका खेत सोना उगलेगा। आज भी ग्राउंड वाटर के मामला में बिहार जितना रिच है पूरे देश में, इतना ग्राउंड वाटर अच्छा कहीं नहीं है। जितनी पानी से लबालब नदियां यहां बहती हैं और जाकर के समुद्र में मिल जाती है, कोई उसका प्रोजेक्ट आपके पास नहीं है बड़ा डैम बना करके उसको कैनाल के रूप में कन्वर्ट करके खेतों तक पहुंचाने का। और जवानी की तो बात मैं कह ही रहा हूं कि बिहार का पढ़ा लिखा नौजवान या गांव का हष्ट पुष्ट नौजवान, उसके पास दो ही विकल्प होते हैं कि या तो वह सेना में जाना पसंद करता है या वो किसी दूसरे राज्य के जाकर के महानगरों में किसी फैक्ट्री जिसकी चिमनियां धुआं उगलते रहती है उसमें वो कमा करके अपने बूढ़े माँ बाप के लिए घर पर वो पैसा भेजना पसंद करता है। डॉक्टर साहब की राय से आप सहमत हैं, तो फिर क्या किया जाए अलग से? मैं पूरी तरह से मैं सहमत हूँ। सही में कुछ कमियां हैं, उसको हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन सरकार के कार्यकलाप पर प्रश्न सबसे बड़ा वही है। सरकार हमारा राज्य सरकार जो है लगातार काम कर रहा है। हर स्तर पर संसाधन की कमी रही है, इसमें दो राय नहीं है। प्रदेश में जो भी कारण हो, राजस्व की कमी हो, लेकिन काम में कोई कमी नहीं है। हम स्वरोजगार देखिए 40 से 60% तक सब्सिडी देते हैं, युवाओं को 40 से 60% तक सब्सिडी देते हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत। कोई अगर रोजगार करता है तो उसमें 10 लोगों को रोजगार मिलेगा। कोई छोटे छोटे कल कारखाने कुटीर उद्योग लगाना चाहता है तो अभी बिहार सरकार देखिए कि 10 लाख तक ऋण दे रही है, जिसमें 5 लाख माफ है, जिसमें करीब काफी लोग को अलॉटमेंट हुआ है। तो अवसर पैदा किए जा रहे हैं, उद्योग भी लग रहे हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द ही रोजगार के और ज्यादा अवसर पर। सर बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, पार्टी की ओर से 20 लाख लोग अब रोजगार दे पाएंगे। डॉक्टर संजय कुमार आपका भी बहुत धन्यवाद। टेक्निकल कारणों से हमारे साथ इस बीच दो मेहमान नहीं जुड़ सके, जेडीयू से अरविंद निषाद और आरजेडी से चितरंजन, क्योंकि कई सारे नेटवर्क इश्यूज होते हैं बिहार के अलग अलग इलाकों में।
जहाँ की संभवतः वो बात रखना चाहते थे लेकिन वो रख नहीं पाए। तो चुनौती तो है बिहार के लिए। बिहार के लिए चुनौती इसलिए भी है क्योंकि आप हमेशा आरजेडी का डर दिखाकर आप अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये 2005 से पहले की बिहार की स्थिति और आज 2021 में जब बिहार है उसमें फर्क देखना पड़ेगा। आखिर जनता ने आरजेडी को भी सिर माथे रखा था, एक दौर में उसे उतार दिया था। जब नीति आयोग की रिपोर्ट आती है बिहार को लेकर तो वाकई कहीं न कहीं हमारा भी सिर झुकता है कि फिर किस बात से हम इतराएं कि बहुत काम हो रहा है, बहुत सारी बातें चल रही हैं, प्रगतिशील है बिहार, लेकिन नतीजा हम सबसे पीछे हैं। तो प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। हमारा ये सिलसिला अनवरत अब जारी रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहेगा। नमस्कार।